Hello students, this is question number 19 from chapter 4 of NCERT class 9th science. Here we have to complete the following table. तो देखिए सबसे पहले अगर हम रो में देखें तो एटॉमिक नंबर आपको 9 दिया हुआ है, मास नंबर आपको बताना है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताना है. तो देखिए बाकी सब भी हमें फॉर्मूले फिलअप करना होगा इसमें. तो आप बस एक बात का ये ध्यान रखो कि जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का समेशन होता है उसको हम मास नंबर बोलते हैं. तो ये हमें बस फॉर्मूला ध्यान रखना है. तो देखिए यहां पर मास नंबर अगर हम देखेंगे तो 9 और 10 न्यूट्रॉन्स हैं तो मास नंबर हो जाएगा 9 प्लस 10 मतलब 19. इसी तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखोगे तो जितने एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे. तो आपके पास 9 यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो जाएंगे. अब यहां से ये देखो कि हमें नेम ऑफ एटॉमिक स्पीसीज बताना है कि आखिर स्पीसीज का नाम क्या है. तो देखो एटॉमिक नंबर 9 है और मास नंबर 19 है, मतलब 9 यहां पर 19 यहां पर आएगा. तो यहां पर हमें देखना है कि क्या आएगा. तो हम जानते हैं ऐसा फ्लोरीन ही हो सकता है, तो इस तरीके से यहां पर फ्लोरीन इसका नाम आ जाएगा. तो ये पहली रो हमने कंप्लीट कर ली है. अब दूसरी वाली रो पर आते हैं. दूसरी रो में एटॉमिक नंबर 16 बोला गया और मास नंबर 32 बोला गया है. तो मास नंबर 32 पता है, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास में से प्रोटॉन्स घटा दोगे मतलब एटॉमिक नंबर घटा दोगे तो न्यूट्रॉन 16 ही आ जाएंगे. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने आपको बताया 16 हो ही जाएंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास 16 ही हो जाएंगे. तो देखो आपके पास ये सल्फर आपको पता लग गया. अब इसी तरीके से देखते हैं. तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता है यहां पर 12 हैं पहले से ही. तो 12 जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही तो एटॉमिक नंबर होता है. तो ये भी 12 आपके पास हो गया. मास नंबर आपको 24 पता है. मास में से अगर आप एटॉमिक नंबर घटा दोगे या हम बोल सकते हैं प्रोटॉन घटा दोगे तो न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा. तो 24 माइनस 12 मतलब 12 ही आपके पास न्यूट्रॉन्स हो जाएगा. अब हम देख लेते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे. तो देखो 12 एटॉमिक नंबर होता है आपके पास मैग्नीशियम का, तभी तो 12 Mg 24 आपने पढ़ा है. तो ये मैग्नीशियम हो गया यहां पर एटॉमिक स्पीसीज. और अब हमें देखना है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे. तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां पर हो जाएंगे. तो अब देखो फोर्थ वाली रो में हम आ जाते हैं. फोर्थ वाली रो में आपको मास नंबर दिया गया है 2 और नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया गया है 1. तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही हम जानते हैं एटॉमिक नंबर होगा. तो ये भी 1 हो गया. अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करने हैं तो मास नंबर में से प्रोटॉन की संख्या घटा दोगे तो 2 माइनस 1 ये भी 1 आ जाएगा आपके पास. अब यहां पर देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा. तो सबसे पहले तो मास नंबर आपने देखा 2 है और प्रोटॉन की संख्या 1 है. तो ये कुछ इस तरीके से ही होगा. 1 हाइड्रोजन हो सकता है ये. तो ये वैसे तो हाइड्रोजन हमने लिखा है लेकिन हाइड्रोजन में 1H1 होता है. तो आपने देखा है हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है 1H2 करके, अर्थात ड्यूटेरियम वाला. तो इस तरीके से यहां पर आपके पास ये 1 आ गया और यहां पर ड्यूटेरियम आ जाएगा जिसको हम हैवी वाटर बोलते हैं. और ये हाइड्रोजन का आइसोटोप भी होता है. नाउ कमिंग टू द लास्ट रो, वी आर गिवन द मास नंबर 1 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 0. तो देखो मास नंबर 1 दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 दिया है. तो एटॉमिक नंबर भी देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा तो ये 1 आ गया. देखो न्यूट्रॉन्स देखोगे मास में से प्रोटॉन घटाओगे तो 0 आएगा. वैसे 0 आपको दे भी दिया गया है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 0 आपको बोला गया है. तो ऐसा केवल एक ही केस में हो सकता है, ये आपके पास ड्यूटेरियम होगा जो हमने अभी इससे पहला वाला पढ़ा था. तो ये केवल इस केस में हो सकता है 1H1 वाले में, क्योंकि प्रोटॉन भी 1 है और मास नंबर भी 1 है. तो इस तरीके से ये आपके पास एक हाइड्रोजन हो जाएगा. अब यहां पर देखो ये हाइड्रोजन एटम ना होकर चूंकि इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं, इसका मतलब वैसे तो इलेक्ट्रॉन जितने एटॉमिक नंबर होता है वही होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 0 कर दिए, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा. मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को दे दिया होगा. मतलब ये आपके पास हाइड्रोजन आयन बन गया होगा 1H+ करके जो हम लिखते हैं. तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा.